गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में पोइम नंबर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के बारे में समझेंगे। इस कविता के कवि का नाम रैदास है। रैदास का जन्म सन 3088 को हुआ और निधन यानी कि मृत्यु सन 1518 को हुई। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे, यानी कि संत कवि रैदास कबीर के एक ही समय के महान संत थे। दोनों एक ही समय के कवि थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास कवि को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। यह माना जाता है कि यह संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे। पढ़े लिखे नहीं थे रैदास, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उसकी साधना जो थी वह उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। उनके जो पद है उसमें अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है, यानी कि उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव प्रकट हुआ है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि यानी कि उसका जो कथन है, वर्णन है, अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वह सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। जैसे सोने में सुगंध मिल जाती है, उसी तरह आत्मा परमात्मा का संबंध यहाँ बनाया गया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित है, यानी कि गुरु ग्रंथ साहब में संग्रह किया हुआ है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है। बोलचाल की सरल सहज भाषा में उनके 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद यानी कि यहाँ जो संग्रह किया हुआ पद में रैदास कहते हैं कि संकलित किया हुआ पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ, यानी कि प्रभु जी मैं हर हाल में कैसी भी परिस्थिति हो मैं आपके समीप रहता हूँ, पास रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है। मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है, यानी कि प्रभु को प्रिय बनना है। मैं आपका दास आपकी प्रतीति चाहता हूँ। प्रतीति यानी जानकारी, ज्ञान। मैं आपका दास, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी जानकारी चाहता हूँ, आपका ज्ञान चाहता हूँ। ऐसा कवि रैदास यहाँ प्रभु से कहते हैं। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। आप यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता यानी कि अच्छा वर्णन किया हुआ है, जो आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में वर्णन किया हुआ है। अब हम स्टूडेंट्स कविता पढ़ेंगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, झाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बड़े दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी
तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति में लिखा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव, आपके प्रति मेरा जो समर्पण भाव है वह चंदन के साथ पानी जैसा है। आपके प्रति मेरा समर्पण भाव जो है, आपके ऊपर मैं समर्पण हो गया हूँ। जो समर्पण भाव है वह चंदन के साथ पानी जैसा है। चंदन के साथ घिसने पर, चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। चंदन के साथ जो घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध मिक्स हो जाती है, मिश्रण हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। हे प्रभु, आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। झाकी अंग अंग बास समानी। उसका अर्थ है कि आपकी सुगंध, आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे संपूर्ण, मेरे पूरे शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है। आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से मेरे पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई है, यानी कि मिल गई है। अब दूसरी पंक्ति है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका अर्थ है कि कवि ने समझाया है कि हे प्रभु, आप मेरे लिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। प्रभु, मेरे लिए आप बादल जैसे हैं और मैं अपने आप को जंगल का मोर मानता हूँ। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर, यानी कि मस्ती में, अपनी मस्ती में मग्न होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मदमस्त हो जाता हूँ, आपको देखकर मदमस्त हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। उसका अर्थ है कि हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को, यानी कि चांद को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में सदा डूबा रहता हूँ। अब नेक्स्ट पद में लिखा है कवि ने कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, झाकी ज्योति बरे दिन राती। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाली बाती की तरह है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है, जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में, दीपक के साथ जुड़े रहने में सुख का अनुभव करती है, उसी प्रकार जैसे झाकी ज्योति बरे दिन राती, उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर, आपके साथ जलकर मेरा अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का अभिलाषी हूँ। सिर्फ आपकी भक्ति की ही इच्छा रखता हूँ। ऐसा संत रैदास यहाँ प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट पद है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है। हे प्रभु जी, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति है, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं।
हे प्रभु आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हो, सुंदर और चमकदार मोती की तरह हो, और मैं अपने आप को वह धागा मानता हूँ जिसमें मोती पिरोए जाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से, यानी कि एकदम निकट के संबंध घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते, एकदम निकट से जुड़े रहना चाहते हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं, यानी कि सोने में जैसे सुगंध मिल जाती है वैसे ही उसके समान मानते हैं संत कवि रैदास। अब नेक्स्ट पद में यहाँ संत रैदास कवि ने जो समझाया है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। उसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं। स्वामी यानी मालिक, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे मालिक समान हैं, और मैं आपका समर्पित सेवक हूँ। दास यानी कि सेवक, मैं आपका सेवक हूँ। वे ऐसी भक्ति करे रे दासा, वे कहते कि हे प्रभु मेरी भक्ति को इसी प्रकार की है, हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी ये कविता का अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। अब हम आपको थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? क्वेश्चन 1, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? क्वेश्चन 2, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? क्वेश्चन 2, भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है? क्वेश्चन 3, सोने का महत्व कब बढ़ता है? क्वेश्चन 3, सोने का महत्व कब बढ़ता है? तो स्टूडेंट्स, आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में लिखना है।